नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आज इस वीडियो में केवीएस की एक वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर आपको कोई भी एग्जाम देने की नीड नहीं है और इसके फायदे क्या हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। साथ के साथ में किस तरीके से आप इस केवीएस की जॉब में आप हिस्सा ले सकते हैं, केवीएस में टीचर बन सकते हैं और किस तरीके से ये हेल्पफुल रहेगी आपके आगे आने वाले करियर के लिए, और क्या क्या चीजें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की, इन सभी चीजों पर आज के इस वीडियो में डिस्कशन होगा। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़िएगा मेरे साथ, ताकि एक एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूं वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल यहां पर रहे। साथ के साथ में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, केवीएस की एक ऐसी वैकेंसी होती है जो हर साल आपकी निकाली जाती है और एवरी ईयर ये जब कोई नया सेशन स्टार्ट हो रहा होता है तभी इसको यहां पर निकाला जाता है। केवीएस वैकेंसी 2025 या केवीएस नोटिफिकेशन 2025 की अगर हम बात करते हैं तो वो आज आपको इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर जानने के लिए मिलेगी, या फिर जो वैकेंसी निकली है, कितने पोस्ट हैं या कब तक इसमें अप्लाई करना है, उन सभी चीजों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिएगा, मैं आपको लेके चलता हूं आपके एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो केवीएस की तरफ से निकाला गया है। ये केवीएस की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला जाता है केवीएस में आने वाली कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज को लेकर। केवीएस में जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आती हैं वो एवरी ईयर निकाली जाती हैं, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी का फायदा ये होता है कि आप जब इसमें इंटरव्यू देने जाते हैं, इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता। बिना एग्जाम के अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप जो है डायरेक्ट इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन वहां पर लिया जाता है। अब ये कहां कहां पर निकली हुई है, क्योंकि केवीएस तो ऑल ओवर द इंडिया है। ऑल ओवर द इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो आप जो है अलग अलग जो रीजनल आपके जो एरिया है आपका, उसमें जो केवीएस है वहां पर आप चेक करेंगे या फिर ये नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताते रहते हैं। तो ऐसे ही आज मैं आपको जहां पर ये वैकेंसी निकाली गई है दो जगह पर, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कहां कहां पर है। पहले वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप एक बार देखेंगे यहां पर जो आपको दिख रहा होगा, ये केवीएस की तरफ से निकाला गया एक नोटिफिकेशन है जहां पर साफ साफ लिखा है केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी, ठीक है, अनुबंध के आधार पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु सूचना। यानी कि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी, और इस कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी में अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी लोग अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एक बार देख लेते हैं। तो है क्या, 2025-2026 हेतु केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी में निम्नलिखित विवरणानुसार रिक्त पदों एवं भविष्य में होने वाली अवकाश रिक्तियों को भरने के लिए अनुबंध के आधार पर अंशकालिक शिक्षकों को नियुक्ति के लिए पैनल बनाने हेतु साक्षात्कार का निम्नलिखित विवरण अनुसार आयोजन किया जाना है। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी विद्यालय की वेबसाइट, तो ये विद्यालय की वेबसाइट दी गई है लखीमपुर खीरी kvs.ac.in, ठीक है। मैं इसको जूम करके भी एक बार आपको यहां पर दिखा देता हूं। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो एक बार इसमें अप्लाई जो है यहां पर कर सकते हैं। देखिएगा, ये वेबसाइट आपको जूम होकर दिख रही होगी यहां पर है। इसको मैं जूम कर देता हूं, देखिए आपको दिख गई होगी। ये वेबसाइट आपके सामने है कि ये आपका www टाइप करिएगा lakhimpurkhiri.kvs.ac.in, ठीक है। तो यहां पर आपको जाना है, ठीक है। जब आप यहां पर पहुंच जाएंगे तो आगे की चीजें मैं आपको बताता हूं, आगे की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलने वाली है। दिए गए निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा फॉर्म को भरना है, शैक्षणिक योग्यताओं का विस्तृत विवरण डाउनलोड करना है और प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन आपको करना है। यहां पर अगर आप 2 पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अलग अलग आवेदन आपको इसके लिए करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। साथ साथ क्या क्या दिया गया है, आवेदन पत्र एक प्रति में अपना रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाकर उसमें वांछित जानकारी भरकर फॉर्म के साथ अपने समस्त शैक्षणिक योग्यताओं एवं अनुभव के प्रमाणों पत्रों को सत्यापित छाया प्रति के आधार कार्ड, पैन कार्ड की छाया प्रति, साथ ही साक्षात्कार के समय मूल प्रतियां आवश्यक लेकर जाएं। यानी कि जो डाटा दिया गया है, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाने हैं, और जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं आपको स्पीड पोस्ट से, वो सारी चीजें इसमें मेंशन करके दी हुई हैं। आप पढ़ेंगे एक बार तो सब पता लग जाएगा इसमें। साथ के साथ में कब तक भेजना है वो भी लिखा हुआ है इसमें। आवेदन पत्र अंतिम तिथि, तो आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है वो 31/1 है आपकी, ठीक है। तो 31/1 तक आपको ये जो है आवेदन कर देना है। प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी के नाम से, और केवल स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ही विद्यालय तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं करे जाएंगे।
साक्षात्कार हेतु सूची का प्रकाशन व लिखित परीक्षा की सूचना आवश्यक होने पर सूचना पटल एवं जो आपकी लखीमपुर खीरी केवीएस की वेबसाइट है उस पर अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये दिनांक 7/2 यानी 7 फरवरी 2025 सायंकालीन को किया जाएगा। मतलब कि जब इंटरव्यू आपका हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद में आपका साक्षात्कार की जो सूची है वो अपलोड कर दी जाएगी। साक्षात्कार की तिथियों का विवरण निम्नलिखित यहां पर दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूं सारी चीजें। आप नीचे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा इसमें हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि जो अभ्यर्थी सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो वे पीआरटी और टीजीटी पदों के लिए आवेदन ना करें। ठीक है, और आपके जो प्रमाण पत्रों की वैधता की अवधि है वो 31/1/2025 के पूर्व की होनी चाहिए। मतलब आपके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 31/1 यानी 31 जनवरी 2025 से पहले पूरी हो गई हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें दिनांक दी गई है 10 फरवरी 2025 सुबह 8 बजे से शाम तक। आपके जो है कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू होंगे? टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, एजुकेशन काउंसलर, नर्स, फीमेल, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। और 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से लेकर पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, प्राइमरी टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर एंड स्पेशल एजुकेटर, इन सभी के लिए जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखो इस इंटरव्यू का फायदा क्या होता है। आप अगर केवीएस की जो परमानेंट वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक इंटरव्यू प्रोसेस होती है, तो यहां पर भी बिल्कुल सेम इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है उस इंटरव्यू के जैसा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको एक एक्सपीरियंस मिले रियल इंटरव्यू का तो आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। साथ के साथ इसमें क्या होता है कि आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको ये संविदा बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखते हैं, और आप जब वहां पे पढ़ाने लग जाते हैं, आप केवीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी इंटरव्यू बेसिस पे आपको जो है, आप केवीएस के अंदर पढ़ा रहे हैं, रिटर्न आपने क्वालिफाई कर दिया, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां उन लोगों को बेनिफिट मिल जाता है जो पहले से केवीएस के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी पे पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, जो लोग केवीएस में जॉब करना चाहते हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहां नीचे मेंशन करके दी गई है, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूं। तो देखिएगा जरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीजें दी गई हैं वो एक बार देख लेंगे आप लोग। ठीक है, मैं सारी चीजें पढ़ के बता देता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये है कि आप अगर स्नातकोत्तर शिक्षक यानी टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, वाणिज्य, स्टैटिस्टिक्स और आपका इकोनॉमिक्स के लिए, तो संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में पीजी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में, और बीएड आपके पास होना चाहिए। मानदेय जो है 27,500 का मिलेगा इसमें आपको। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी दी गई है यहां पर, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट और इन द एनी ऑफ द फॉलोइंग बी और बीटेक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपने जो है आपका एमएससी कर रखी हो या फिर सीएसए या एमसीए कर रखा हो, इसके इक्विवेलेंट आपने कोई कोर्स कर रखा हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस से आपके पास में हो या इसके इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो आप देख सकते हैं पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पीजीटी कंप्यूटर साइंस का यहां दिया गया है। ठीक है, और भी इसमें काफी बड़ा नोटिफिकेशन है, कंप्यूटर अनुदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग के लिए, पीआरटी के लिए कंप्यूटर शिक्षक और आपके माध्यमिक के लिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा जहां पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और बाकी चीजों को भी देख सकते हैं। इसमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान, इन सभी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है कि संबंधित विषय में आपके पास 50% अंकों के साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, कुल योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड आपका होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए आपने सीनियर सेकेंडरी 12th कर रखा हो 50% अंकों के साथ, साथ के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीएलएड कर रखा हो या डीएड कर रखा हो या डीएलएड कर रखा हो, सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए पीआरटी लेवल के लिए। ठीक है, एजुकेशन काउंसलर के लिए बीए बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग होना अनिवार्य है। नर्स, फीमेल स्टाफ, योगा इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, ये नीचे दिया गया है। ठीक है, बाकी और सभी चीजें मैं आपको बता देता हूं, इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट या इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। उक्त पद पूर्णता अंशकालीन अनुबंध आधारित होकर अस्थायी होंगे। चयनित अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से कहीं भी नियमित नियुक्ति हेतु दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।
उक्त पदों हेतु नियम शर्तें केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार रहेंगी। यानी कि आप जो है इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जा रहे हैं तो आप परमानेंट होने का दावा कहीं पेश नहीं कर पाएंगे इसमें, तो ये चीज याद रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, लेकिन इसका फायदा बहुत है। जब आप जो रेगुलर वैकेंसी आती है केवीएस की उसमें अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू में आपको प्रेफरेंस दी जाती है वहां पर, ठीक है। साथ के साथ में इसमें जो है हाँ, तो इसमें यह है कि आयु सीमा 18 से 65 साल होनी चाहिए 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है। अभ्यर्थी को कंप्यूटर के कार्य ज्ञान के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने की क्षमता होना आवश्यक है। तो इंग्लिश और हिंदी की जो प्रोफिशिएंसी है वो आपको होनी चाहिए, इस कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आवेदन पत्र में अपना ईमेल आईडी डालना है, फोन नंबर अवश्य देना है। साक्षात्कार में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु जो आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे 7/2/2025 को विद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आप जब पहले अप्लाई करेंगे ना इसके लिए, आप स्पीड पोस्ट से भेजेंगे अपना एप्लीकेशन, तो ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में लिस्ट लगाएंगे किन किन लोगों का इंटरव्यू है, फिर आपको जाना है 10 तारीख को और 11 तारीख को इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें दी गई हैं। अब कैसा इसमें परफॉर्मा रहेगा वो सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। देखो इसमें ये पोस्ट दी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट आपका जो है इंग्लिश हिंदी, ये पोस्ट दी गई है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें वो सारी चीजें दी गई हैं। पे स्केल जो है आपका ये मेन वैकेंसी का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये मेन वैकेंसी का पे स्केल यहाँ पर दिया गया है आपका, ये मेन वैकेंसी का है, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज मैं दिखा देता हूँ इसमें, तो मेन वैकेंसी का इसमें पे स्केल है ये। अब इसका जो आपको भरना है वो किस तरीके से भरना है परफॉर्मा, ये देखिएगा। दोज कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइड सीटेड डू नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ये है देखो आपका केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी, ये आपका पूरा परफॉर्मा है जो मैं डालने वाला हूं टेलीग्राम पे अपने। मेरा टेलीग्राम जो है मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप लोगों को समस्या ना आए। तो आप सर्च कर लेंगे @कमलदीप सर टेस्ट बुक, ठीक है। तो कमलदीप सर टेस्ट बुक करके आपका जो है टेलीग्राम होगा जहां पर मैं ये डालने वाला हूं। अगर आप डायरेक्ट एक्सेस चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। कमलदीप सर टेस्ट बुक के नाम से मेरा टेलीग्राम है। अब इस QR कोड भी दिखा दूंगा आपको जिसको देखकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा परफॉर्मा रहेगा जिसमें आपको इसमें फिल करना है अपने डाटा को, ठीक है। 2 जगह पर निकाली गई, देखो पूरा डाटा है इसके अंदर, पूरा ये किस तरीके से कैंडिडेट का नाम है, इसको भर के आपको स्पीड पोस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा डाटा है, मार्क्स वगैरह का इसमें सब कुछ इसमें दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो जो डाटा है वो भर देंगे इसमें और इसको स्पीड पोस्ट कर देंगे दिए गए एड्रेस पे आप इसको, ठीक है। अब इसी तरीके से एक दूसरी वैकेंसी दिखाता हूं आपको जो निकाली गई है फिरोजपुर कैंट के लिए। ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है केवीएस के लिए। इसमें आपका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का अप्लाई करने का 1 फरवरी है और इसमें जो डेट इंटरव्यू डेट है वो 10 से 12 फरवरी है, सेम जैसा उसमें है इसमें भी आपका सेम ही है, ठीक है। टाइमिंग और वेन्यू अकॉर्डिंग टू दी ये है। अच्छा इसमें एक और चीज दिखाता हूं, देखो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है यहां पर, देखो द पोस्ट आर प्योरली टेम्परेरी, जो पोस्ट है वो प्योरली टेम्परेरी है, बेसिस फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 1 ईयर और टिल द रेगुलर इंक्यूबमेंट जॉइंस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो टेम्परेरी रहेगी और इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि जब तक कि जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं वो ज्वाइन नहीं कर लेते, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपका जो रेगुलर वैकेंसी है या परमानेंट वैकेंसी है केवीएस की, जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक आपको यहां पर ये रखेंगे। तो परमानेंट वैकेंसी भी आपको बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी इसकी। तो यहां से ये भी क्लियर होता है कि परमानेंट वैकेंसी भी बहुत जल्द आपके सामने देखने के लिए मिलने वाली है। हो सकता है कि मार्च के या फरवरी के एंड तक आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों PDF में डाल दे रहा हूं, इसमें भी सेम चीजें हैं, आप जो है अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे इसमें, ठीक है। इसमें भी डेट ऑफ इंटरव्यू बाकी चीजें दी गई हैं, इसमें भी स्पीड पोस्ट करना है और सारी चीजें मेंशन है यहां पर कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए निकाली गई है यहां पर भी आपकी। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर देना चाहता हूं इस न्यूज के रिगार्डिंग कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं मेन एग्जाम के लिए, ठीक है, तो मेन एग्जाम के लिए किस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। हम लोगों ने केवीएस के लिए बैचेस लॉन्च कर रखे हैं, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस हैं जिसमें, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस आपकी जो हैं जल्दी ही हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी। कल से रिपब्लिक डे का जो ऑफर है वो आप सभी के लिए आ रहा है, जिसमें आप बहुत ही कम प्राइस में केवीएस के कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि केवीएस का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप अगर 1100 रुपए में केवीएस का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जब कोर्स परचेस करेंगे तो कमल कोड यूज करिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा। या मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8800232343।
तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, ठीक है, केवीएस के रिगार्ड्स में, तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप एक बार कर देंगे सारे लोग जो भी केवीएस के कोर्सेज को चाहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। मैं नंबर एक बार फिर से रिसाइट कर रहा हूँ, 8800232343। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो आपकी हेल्प मैं डेफिनेटली करूँगा जो कोर्सेज हैं उनको मिनिमल प्राइस पर आप सभी को दिलाने के लिए। तो अभी आप सभी से मैं विदा चाहूँगा इसमें। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें। आप में से ये रिपब्लिक डे ऑफर पे ना आपको जो महापैक है, महापैक में क्या होता है, केवीएस, DSSB, NVS, ठीक है, बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो PRT लेवल का हो, TGT लेवल का हो, PGT लेवल का हो, सारे आपको मिल जाते हैं एक ही महापैक के अंदर, ठीक है। और ये प्राइस आपका बहुत डाउन हो गया है कल रिपब्लिक डे के ऑफर में, तो इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए भी। तो भाई कमल कोड आपको यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, जो भी लोग परचेज कर रहे हैं, तो इतने प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, इससे भी और कम में आप चाहते हैं, मान लिया कोई ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके कोर्स को परचेज करवाने में कम प्राइस पर, ठीक है। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर में मुझे हाई कर देना एक बार, कोर्स का नाम लिख के, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। और मैं आपको टेलीग्राम का बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर जो है अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं टेलीग्राम पर आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें एक बार, कि आपको जो ये सब चीज़ें कहाँ मिलने वाली हैं वो एक बार आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। देखो ध्यान से एक बार, तो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर टेलीग्राम पे हम चलते हैं, ये मेरे टेलीग्राम का QR कोड है, ठीक है। इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे ना, तो आप मेरे टेलीग्राम पहुंच जाएंगे, जहां पर ये मैं कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी वाला नोटिफिकेशन अपलोड करने वाला हूं, ठीक है भाई। तो आपको ये उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल लगी होगी, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी इन चीज़ों में, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर, लग जाइए तैयारी में आज से ही अपनी। और ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, जो आसपास के हैं, दूर के भी हैं, डाल दो, इंटरव्यू देने में कुछ नहीं जा रहा। इंटरव्यू दे के आओगे, आपको डेफिनेटली रियल फील आएगा इंटरव्यू का, और सेलेक्ट हो जाते हो तो बल्ले बल्ले आगे आने वाली वैकेंसी में बेनिफिट मिल जाएगा उसमें आपको, ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।